नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज बात ऑपरेशन कोकरनाग की, जहां जारी है फाइनल फाइट, यानी दहशतगर्दों का ऐसा खात्मा कि उनके आंका कांप उठे। अब ऑपरेशन कोकरनाग मात्र एक ऑपरेशन नहीं है, ये शहादत का बदला है। बिल में छिपे बैठे दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है, इस अंदाज में कि पाकिस्तान में बैठे इनके आका ये जान सके कि अब कश्मीर में दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने को भारतीय सेना तैयार है और मुस्तैद भी, और इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार हो चुका है। सुन ले पाकिस्तान, आतंक कब मिटेगा नामो निशान। पांचवें दिन का ऑपरेशन अनंतनाग में फुल एक्शन। भारतीय सेना का प्रण, निकालेंगे आतंकियों का दम। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, सेना का ऑपरेशन कोकरनाग। फुल एंड फाइनल की तैयारी, आतंकी मरेंगे बारी बारी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए सेना का स्पेशल ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के तलाश में बारूद बरस रहे हैं, आतंकियों की खोज में ड्रोन लगे हैं, हेलीकॉप्टर से आतंकियों के मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। कोकरनाग के घने जंगलों में छिपे आतंकियों पर भारतीय सेना काल बनकर टूटी है। भले ही ऑपरेशन को 117 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब किसी भी पल आतंकियों के खात्मे की खबर सामने आ सकती है। जंगल के चप्पे चप्पे पर सेना की निगरानी है। हर उस रास्ते को बंद कर दिया है जहां से आतंकी भाग सकें। साथ ही सेना ने वो चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे पार पाना इन आतंकियों के बस की बात नहीं। दक्षिणी कश्मीर के कोकरनाग गडोल इलाके में आज लगातार पांचवें रोज भी मिलिटेंटों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अभी भी यहां पर गोलियों की आवाज, धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। पूरी रात भर जो है ऑपरेशन यहां पर जारी रहा और पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है कि रात के दौरान भी ऑपरेशन को बंद नहीं किया जाता है, बल्कि रात के दौरान भी धमाके और फायरिंग इस इलाके में गूंज उनकी सुनाई देती है। और इस समय भी आप देख सकते हैं ये जो है हम एनकाउंटर की जगह से काफ़ी दूर है और यहाँ रास्ते को फिलहाल बंद कर दिया गया है। केवल जो फोर्सेस की मूवमेंट है वो इस इलाके में हो रही है। फोर्सेस के अलावा किसी भी तरह की मूवमेंट आगे नहीं हो रही है। यहाँ आप देख सकते हैं बाज़ाब्ता सड़क पर तार लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है और जो ऑपरेशन की जगह है, जहां पर जिस पहाड़ी पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है, वहां से अभी सूचना मिल रही है कि लगातार जो हाइडआउट्स वहां पर है, जो नेचुरल केव, नेचुरल गुफा में मिलिटेंटों ने हाइडआउट्स बनाए हैं, वहां पर अब सैनिटाइजेशन ऑपरेशन की शुरुआत कर दी गई है। कोशिश है कि जल्द से जल्द अब इस ऑपरेशन को यहां पर खत्म किया जाए। बताया जा रहा है कि घने जंगलों के गुफाओं में 2 आतंकी छिपे हो सकते हैं। वहीं सेना एहतियात के साथ आगे बढ़ रही है ताकि किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी ना हो। वहीं ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से जंगल के चप्पे चप्पे की मॉनिटरिंग की जा रही है। जंगल में आतंकियों के संभावित ठिकानों पर बारूद बरसाया जा रहा है ताकि बिल में छिपे आतंकी बाहर निकले और काल के गाल में समा जाएं।
कश्मीर घाटी में सालों बाद देखा जा रहा है कि कोई मिलिटेंट विरोधी ऑपरेशन में इतना ज़्यादा समय लग रहा है और इतना कठिन ऑपरेशन मिलिटेंटों के खिलाफ ये साबित हो रहा है। और ये दक्षिणी कश्मीर के गडोल जंगलों के पास कुकरनाग में 13 सितंबर को ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी और आज इस ऑपरेशन को 5 दिन पूरे हो गए हैं और अभी भी लगातार ये ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। हालांकि सबसे जो महत्वपूर्ण खबर 5 दिनों के बाद इस ऑपरेशन में सामने आ रही है वो ये है कि जो कल यहाँ पर ड्रोन कैमरे के जरिए एक मिलिटेंट का शव देखा गया था उसे रिट्रीव कर लिया गया है, लेकिन तलाशी अभियान अभी भी जारी है। एहतियात के तौर पर पड़ोसी पौष क्रीरी इलाके में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी नागरिक बस्तियों में ना घुस पाएं। सुरक्षा बल हाई क्वालिटी हथियारों के साथ साथ निगरानी और गोलीबारी के हाई टेक्नोलॉजी वाले उपकरणों का उपयोग कर रही है। 115 घंटे का समय बीत चुका है और गडोल के कुकरनाग इलाके में अभी भी धमाकों की आवाज़ साफ सुनाई दे सकती है। ये जो है यहाँ पर ऑपरेशन लगातार आज 5वें रोज़ भी देखा जा रहा है और लगातार कोशिश है कि जो ये ऑपरेशन है इसे पूरा किया जाए, लेकिन जिस प्रकार से कठिन परिस्थितियां हैं, जो खड़ी पहाड़ी के बीचों बीच कई सारे हाइडआउट्स बने हुए हैं, उन हाइडआउट्स को एक के बाद एक यहाँ पर तबाह किया जा रहा है और ये धमाकों की आवाज़ उन्हीं हाइडआउट्स को तबाह करने के दौरान जो धमाके हो रहे हैं, जो ब्लास्ट किए जा रहे हैं, बम फेंके जा रहे हैं, उसकी यहाँ पर आवाज़ सुनाई दे रही है। सुबह से ही सुरक्षा बलों ने जंगल को घेर लिया और जमकर गोलीबारी की। अनंतनाग के जिस कोकरनाग में यह ऑपरेशन चल रहा है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया है, जहां चारों तरफ पहाड़ियां, बड़ी बड़ी झाड़ियां और आतंकी इसी का फायदा उठाकर यहां छिपे हैं। पिछले 4 दिनों से अनंतनाग की ये जंगल गोलियों की आवाज से कांप रहे हैं। दहशतगर्दों के खात्मे के लिए जमीन से लेकर आसमान तक मिशन जारी है। इससे पहले भारतीय जवानों ने पहाड़ी वाले इलाके पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया था। सेना के 10 स्पेशलाइज्ड दस्ते इस आतंकवाद रोधी अभियान में जुटे हैं। हम ठीक उस गडोल की पहाड़ी के पास मौजूद है जहां पर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस समय आप देख सकते हैं अभी जो धमाके यहाँ पर हुए उसके बाद धुआं साफ उठ रहा है, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर बताया जा रहा है कि एक नेचुरल एक हाइडआउट वहाँ पर बनाया है मिलिटेंटों ने। जो एक केव वहाँ पर थी, उसी केव को मिलिटेंटों ने बड़ा हाइडआउट बना लिया था और उसी हाइडआउट को यहाँ पर तबाह करने की लगातार कोशिशें की जा रही है। कोशिश हो रही है कि जहाँ एक तरफ इस ऑपरेशन को पूरा किया जाए तो वही दूसरी तरफ ये भी देखा जाए कि कहीं जो मिलिटेंट है वो इस पहाड़ी और घने जंगल की आड़ में यहाँ से बचकर ना भाग पाए, क्योंकि ये जो पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं, अगर मिलिटेंट इस पहाड़ी को यहाँ पर पार कर लेते हैं तो वो कश्तवाड़ की तरफ जो जम्मू का इलाका है या दूसरे जो दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जैसे इलाके हैं वहाँ की तरफ भाग सकते हैं। और यही कारण है कि फोर्सेस जो कमांडोज की तैनाती एक तो पूरे पहाड़ के ऊपर भी की जा रही है, साथ ही साथ हेलीकॉप्टर के जरिए, ड्रोन के जरिए पूरे इलाके पर नजर भी बनाई रखी जा रही है। जिस तरह से शनिवार को बारामूला में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया है, उसी तरह अब कोकरनाग के जंगल में छिपे आतंकियों को खत्म करने की बारी है। पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि ड्रोन की मदद से आतंकियों को ट्रेस किया जा चुका है और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। पता चला है कि आतंकियों की संख्या 2 से 3 हो सकती है। वहीं आसपास के स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो।
इस ऑपरेशन में समय क्यों लग रहा है, इतना ज़्यादा समय तक ऑपरेशन क्यों खिंच रहा है, इसको लेकर जो जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका कहना है कि पहले दिन जिस प्रकार से यहाँ पर सेना और आर्मी को पुलिस के साथ जो कैजुअलिटी उठानी पड़ी, उसके बाद काफ़ी एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं पहले तस्वीरों में कि धुआं साफ दिखाई दे रहा है, जो धमाके हो रहे हैं उसके बाद वहां पर धुआं उठ रहा है। ये वही हाइडआउट बताया जा रहा है जो इस क्षेत्र में, इस जगह पर सबसे बड़ा हाइडआउट मिलिटेंटों का है। अनंतनाग में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लगातार जो है दोनों आतंकी हैं, वो 2 या 3 आतंकी हैं जो फंस गए हैं। वो भी वो कहते हैं भाई, कोई कहता है वो फॉरेनर होंगे, कोई कहता है इधर का, जो क्या उसको बोलते हैं मरता क्या ना करता, जो गुफा में फंसा हुआ है वो क्या करेगा, जब तक उसकी गोलियां हैं वो फायर करेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा और वो ख़त्म होगा, मारा जाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन बड़ी सोचने वाली बात है कि अनंतनाग के जंगल में जहाँ पे वो है, एक तरफ जंगल है, घना जंगल, मौसम ख़राब, एक तरफ खाई, तो ऐसे हालात में वाकई ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है और इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। आशंका है कि आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद हैं। इसी के साथ उनके पास खाने पीने की सामान की भी शायद कोई कमी नहीं है। तभी तो बीते 117 घंटे से वो भारतीय सेना पर फायरिंग कर रहे हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एक आतंकी कोकेरनाग के ही एक गाँव का रहने वाला है, जिसकी पहचान उजैर खान के तौर पर हुई है। आतंकी उजैर कोकेरनाग के नागम गांव का रहने वाला है। अगस्त 2022 में उजैर खान ने आतंकी संगठन TRF ज्वाइन किया था। आतंकी उजैर का पूरा नाम उजैर अहमद खान है। कई आतंकी वारदातों में शामिल रहा है। 26 जुलाई 2022 से अंडरग्राउंड है उजैर खान। अनंतनाग एनकाउंटर 2023 का मुख्य गुनहगार उजैर खान को बताया जा रहा है। उजैर पर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया है। जिस तरह से आतंकी बीते करीब 117 घंटे से जंगल में बचते फिर रहे हैं और 2 अलग अलग मुठभेड़ हो चुकी है, उससे ऐसा अंदेशा है कि आतंकी नई साजिश को अंजाम दे सकते हैं, जिसे देखते हुए तकरीबन 4 किलोमीटर के इलाके की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसी के साथ आसपास की पहाड़ियों पर भी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। ऑपरेशन अनंतनाग आखिरी पड़ाव पर है। अब तक ऑपरेशन सिर्फ दिन में चलाया जा रहा था, लेकिन अब सेना रात में भी आतंकियों को तलाश कर खत्म करेगी। जाहिर है आतंकी चाहे जितना छिप लें, जहां तक चाहे जंगल में भाग लें, बहुत जल्द उन्हें सेना खत्म कर शहीद जवानों की शहादत का बदला लेगी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। अनंतनाग से आसिफ सुहाफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।